मुशर्रफ की मोहलत खत्म होने में 2 घंटे बाकी। पता करें मुशर्रफ आ रहे हैं या नहीं। आ रहे हैं तो इंतजार कर लेते हैं। मुशर्रफ तलबी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को फौरी जवाब जमा कराने का हुक्म। गुज़िश्ता समाअत पर रिमार्क्स दिए थे कि मुशर्रफ कमांडो हैं तो आकर दिखाएं। इतना बड़ा मुल्क टेक ओवर करते हुए खौफ नहीं आया। मुशर्रफ किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अमजद का बयान। कहते हैं साबिक सदर का पासपोर्ट ताहाल ब्लॉक है। सफर की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। फ्लाइट्स का जायजा लिया जा रहा है। नवाज शरीफ बेटी मरियम के साथ लंदन रवाना। बेगम कुलसूम की अयादत करेंगे और साथ ईद मनाएंगे। वालदा से मुलाकात करने, उन्हें गले लगाने के लिए बेताब हूं। मरियम नवाज का ट्वीट। आवाम से दुआए सेहत की दरख्वास्त। आम इंतखाबात में फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम करेगी। बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील की जिम्मेदारी फौज को दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला। हसास पोलिंग स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 1 रुपए का इजाफा। 121 रुपए 37 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 50 पैसे बढ़ गए। कीमत 123 रुपए 50 पैसे हो गई। सिटी कोर्ट कराची में उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। अली जैदी, सलीम हैदर और फर्रुख रजा के कागजात मंजूर। प्रोफेशनल जेलेसी की वजह से मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई। जीआईटी में फोन नंबर भी गलत डाला गया। राव अनवार के मीडिया के सामने दुहाई। मकतूल के वकला की अदम हाजिरी। 4 जुलाई को पेश ना हुए तो राव अनवार की दरखास्त जमानत पर फैसला कर दिया जाएगा। अदालत का इंतबाह। पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में एक साल में 16,000 बच्चे जान बहक। ज़चगी के दौरान 395 खवातीन की जान गई। सबसे ज्यादा पेशावर में अमवात हुई। महकमा सेहत ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में लुटेरे दंदनाने लगे। गुरु मंदिर पर आज न्यूज के दफ्तर के सामने एंकर अली आबिद से लूटमार। 6 मुसल्ला डाकू नकदी और मोबाइल छीन कर फरार। साबिक डीजी के डीए नासिर अब्बास फिर जेर हिरासत। नासिर अब्बास को नए नैब रेफरेंस पर हिरासत में लिया गया। 2 रोज कबल जमानत पर रिहा हुए थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। जिला भांडीपुरा में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। पुलवामा में भी फौज का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी। उन्होंने बताया कि परवेज मुशर्रफ का पासपोर्ट अभी अनब्लॉक नहीं हुआ। परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी का मौका फराहम करने पर APML चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। और यहां आपको अपडेट करें कि APML के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अमजद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे हैं। डॉक्टर अमजद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से परवेज मुशर्रफ की वापसी की तारीख में तौसी की दरखास्त करेंगे। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बताइएगा APML के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अमजद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे, उनका क्या कहना था? आपको अपडेट करें, APML के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अमजद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर पहुंचे हैं और डॉक्टर अमजद का इस मौके पर कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से परवेज मुशर्रफ की वापसी की तारीख में तौसी की दरखास्त करेंगे।
इससे कबल बात की जा रही थी परवेज मुशर्रफ, जिन्हें आज पहुंचना था। 2 बजे तक की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई थी और अभी तक यही कंफ्यूजन थी कि वो यहां पहुंच रहे हैं या नहीं। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे इस मौके पर उन्होंने मजीद क्या कहा? जी, अभी मेरी उनसे फोन पर बात हुई। वो अपने वकला के हमरा पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में। वो कल दुबई में थे और आज सुबह वापस पहुंचे हैं। डॉक्टर अमजद साहब उन्होंने कहा कि दुबई में एग्जिट क्लियरंस लेने के लिए और फ्लाइट के इंतजाम के हवाले से और बाज़ दीगर जो अहम दुश्वारियां उसको पूरा करने के लिए ये बहुत शॉर्ट टाइम था। परवेज मुशर्रफ जो है वापस आना चाहते हैं। आज हम इसलिए यहाँ पहुंचे हैं कि जाके अदालत आलिया से दरखास्त करेंगे कि उनकी वापसी का शेड्यूल जो है उसमें तब्दीली दी जाए, उनको मजीद टाइम दिया जाए ताकि जो जरूरी रिक्वायरमेंट है पूरी की जा सके। उनका ये भी कहना था कि चूंकि उनका शनाख्ती कार्ड भी अभी ब्लॉक है और उनका पासपोर्ट भी अभी बहाल नहीं हुआ, तो लिहाजा ये सारी चीजें जो हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, उनके असूल के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो आज जब वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में, वैसे तो 2 बजे का वक्त है लेकिन वो पहले से वहां पर पहुंचे हुए हैं। वो ये दरखास्त करेंगे कि उनको मजीद वक्त दिया जाए ताकि वो अपनी तैयारी करके जो है पाकिस्तान वापस पहुंचने का शेड्यूल तैयार कर सकें। APML के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अमजद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद हैं और वहां वो बाकायदा दरख्वास्त की जा रही है उनकी तरफ से कि परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी की तारीख में तौसी की जाए। हमें अपडेट कर रहे थे आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें। कैप्टन सफदर कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ को 5 साल से ढूंढ रहे हैं। वो आसानी से मिल गए तो उनसे पूछेंगे कि उन्होंने आइन क्यों तोड़ा, जिंदगी में इतना बुज़दिल जर्नल नहीं देखा। उन्होंने परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी और शेख रशीद की अहलियत को इंतखाबात से कबल धांधली करार दे दिया। जस्टिस इरशाद की तरह का कोई उसके लिए हुक्मनामा आ जाएगा जो कि आइन को भी परेशान करेगा और अवाम को भी परेशान करेगा। मैं अब उन लोगों को ये कहना चाह रहा हूं कि आइन के साथ न खेला जाए। आइन को पहले तोड़ा जा रहा था, अब उससे तोड़ने की तो हिम्मत नहीं रही, अब उससे खेला जा रहा है। आइन से न खेले। मुशर्रफ जब भी आएगा उसको 3 नवंबर के जो उसने आइन शिकन इक़दाम हैं उसके लिए किसी अदालत का सामना करना पड़ेगा। मुझे डर है कि कोई नजरिया ज़रूरत ना आ जाए, LFO ना आ जाए, PCO ना आ जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज 1 हफ्ते के लिए लंदन रवाना हो गए। नवाज शरीफ अहलिया कुलसूम नवाज की अयादत और खानदान के साथ ईद मनाएंगे। मरियम नवाज का कहना है कि वालदा से मिलने के लिए बहुत बेताब हूं। जाती उम्रा से रवानगी के मौके पर कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके पार्टी कायद को रुखसत किया। फिर लंदन उड़ान भर ली। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बरतानिया की परवाज पकड़ ली। ईद कुलसूम नवाज के साथ मनाएंगे। साबिक वजीर आजम गैर मुल्की परवाज से बरास्ता दोहा लंदन पहुंचेंगे। कुलसूम नवाज की अयादत करेंगे। डॉक्टर से मशावरत भी होगी। मरियम नवाज तो वालदा से मिलने के लिए बेताब हैं। कौम से माँ के लिए दुआओं की अपील भी कर दी। इससे कबल नवाज शरीफ जाती उम्रा से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तो कारकुनान की बड़ी तादाद ने फूलों की पत्तियां निछावर करके अपने कायद को रुखसत किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज 5 दिन क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। एहतिसाब अदालत ने उन्हें आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। दूसरी जानिब एहतिसाब अदालत में लंदन फ्लैट्स रेफरेंस की समाअत में नवाज शरीफ की जानिब से जहांगीर जदून ने वकालतनामा जमा करा दिया। वकील सफाई अमजद परवेज की गैर हाजिरी पर नैब प्रोसिक्यूटर और मुआविन वकील में गर्मा गर्मी भी हुई। एहतिसाब अदालत में लंदन फ्लैट्स रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तिस्ना के बाइस हाजिर न हुए। दौरान समाअत नवाज शरीफ की जानिब से जहांगीर जदून ने वकालतनामा दाखिल करा दिया। मोहम्मद सफदर के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाज होने के बाइस गैर हाजिर रहे। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने इसे ताखिरी हरबा करार देते हुए कहा कि अगर वकला केस नहीं चला सकते तो मुल्जिमान को बुलाएं, वो खुद अपना केस लड़े। मर्जी का वक्त लेने के बाद कहते हैं तबीयत खराब है।
माविन वकील ने नैब प्रोसिक्यूटर की जबान पर एतराज करते हुए कहा कि कानून में इखलाकियात का पर्चा भी होता था जो आज नजर नहीं आ रहा। नैब ने नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून से दलाइल देने की दरख्वास्त की तो बैरिस्टर जहांगीर जदून ने क्लाइंट से हिदायत लेने का मौक़िफ़ अपनाया। माविन वकील ने कहा कि किसी दूसरे वकील के लिए मुकदमा आगे चलाना मुश्किल होगा, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि जहांगीर जदून पहले रोज से अदालत आ रहे हैं और केस को अच्छी तरह समझते हैं। अदालत ने समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी। अहम खबर शामिल करें। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात फौज को क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास की मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, बताइएगा मजीद और कौन से अहम फैसले किए गए हैं इजलास के दौरान? यासिर नजर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, अभी आपको अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात फौज को क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नजर, आपसे जानना चाहेंगे, इजलास जारी है, मजीद कौन से फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास अब खत्म हो चुका है, जिसमें थे वो शरीक थे। आज के इजलास में जो अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें इंतहाई एहसास और एहसास पोलिंग स्टेशन है, इसके अंदर और बाहर जो के आर्मी के जो जवान हैं वो तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे आर्मी जो है हर जगह मौजूद रहेगी। साथ साथ CCTV कैमरे जो हैं तमाम पोलिंग स्टेशन पे उनको यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। और ख़ास तौर पर आज ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि फाटा में जो तमाम तर मामलात KPK के लिए इक़दामात कर रही है, लेकिन फाटा के लिए कोई इक़दामात यासिर नजर अपडेट करें तो बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात फौज को क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV लगाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास जो कि जारी था अब खत्म हो चुका है। इस इजलास के दौरान इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात फौज को क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसके अलावा भी अहम फैसले किए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। यासिर ने एक दफा फिर हमें ज्वाइन किया है। जी यासिर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, इस पे आज अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें एहसास पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो फौज के जो जवान हैं वो तैनात करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ फौज जो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे तमाम जगहों पे मौजूद होगी, जो पूरी किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पे फौरी तौर पे फौज जो है आ सकेगी। साथ साथ सूबों की तरफ से हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी करवाई गई है और एहसास और इंतहाई एहसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे जो है इनकी